हाय एवरीवन, वेलकम टू एसिंक एप्स। तो हाँ, हम लोगों का ये जो सीरीज चल रहा है 30 डे 30 प्रोजेक्ट विद नोड जेएस, उसमें ये हमारा आई थिंक चौथा दिन है। और चौथे दिन के हिसाब से हम लोग एक और नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना किसी देरी के फटाफट अपना प्रोजेक्ट पहले क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ यूट्यूब डायरेक्टरी में 30 प्रोजेक्ट। यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये आज चौथा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। तो इसका हम लोग नाम दे देंगे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 4। एंड इसको सिंपली हम लोग इसको ओपन कर लेंगे VS कोड में। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन हो जाता है। ओपन इन विंडो, ओपन इन, यहाँ से ओपन होता है। ओपन विथ का ऑप्शन शायद यहाँ से नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे विंडोज इसमें चलते हैं VS कोड में, और फिर सिंपली क्या करते हैं, एक न्यू विंडो ओपन करते हैं और यहाँ से ओपन फोल्डर करते हैं। ओपन फोल्डर में यूट्यूब पे जाते हैं यहाँ से, और इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है, तो ये फोल्डर हमारा सेलेक्ट हो गया। इसको मैक्सिमाइज करते हैं और सबसे पहले हम अपने जो जो हमको लाइब्रेरी यूज़ करनी है उसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है, और फिर पहले तो npm init करेंगे। ठीक है, न्यू टर्मिनल npm init y npm init y। इससे हमारा पूरा प्रोजेक्ट अपने से कंप्लीट हो जाएगा, बन के पूरा प्रोजेक्ट बन गया। अब हमको सबसे पहले अपना जो जो हमको लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी है वो डाउनलोड करते हैं npm i। और फिर हमको क्या क्या डाउनलोड करना है, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस डाउनलोड करते हैं सबसे पहले। एक्सप्रेस हमारा डाउनलोड हो गया। और फिर उसके बाद हमको एक्सियोस करना करके एक लाइब्रेरी है, उसको डाउनलोड करना है। एक्सियोस का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम आज एक न्यूज़ एपीआई, न्यूज़ ऐप बनाने जा रहे हैं, न्यूज़ ऐप की एपीआई बनाने जा रहे हैं। तो हमारे पास तो ऐसे एज सच कोई डाटाबेस है नहीं, कोई एज सच कोई कंपनी है नहीं कि जो न्यूज़ इकट्ठा करे और फिर हमको हमारे डाटाबेस में स्टोर करे और हमको दिखाए। तो ठीक, हम इसीलिए थर्ड पार्टी का एक यूज़ करेंगे, थर्ड पार्टी एपीआई है उसका यूज़ करके अपने एपीआई में इंटीग्रेट करेंगे। तो हम बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हम लोग देखेंगे क्या, कि हम किसी थर्ड पार्टी एपीआई को कैसे अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, तक एक्सियोस इंस्टॉल करते हैं। एक्सियोस की स्पेलिंग क्या थी, एक्सियोस, आई थिंक एक्सियोस, थिंक यही थी एक्सियोस की स्पेलिंग। तो अगर गलत है, गलत है, एंड एक्सियोस इज नॉट, तो हमारी स्पेलिंग क्या थी हम वो देख लेते हैं। अब मैं इसको कहीं पे लिख के रखा हूँ। एक्जियोस है, आई है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसकी स्पेलिंग सही कर लेते हैं, और फिर से इस प्रोजेक्ट को डाउन, इस मोड, जो हमारा ये मॉड्यूल है या फिर जो लाइब्रेरी है एक्जियोस, उसको डाउनलोड कर लिए। और सिंपली सबसे पहले तो हम एक अपना क्या कहते हैं, index.js फाइल क्रिएट करते हैं। एच index.js, index index.js। ठीक है, index.js फाइल हमारी क्रिएट हो गई। और फिर हम अपने package.json में कुछ चेंजेस करते हैं। तो हमारा जो टाइप होने जा रहा है, टाइप होगा मॉडल जेएस का। और फिर अच्छा, हमने अभी जो है वो नोड वन को इंस्टॉल नहीं किया, तो ठीक है, npm i npm n, मैं क्या लिख रहा हूँ, npm i नोड मॉन। ठीक, नोड मॉन, नोड मॉन। ठीक है, नोड मॉन हो गया और ये भी डाउनलोड हो जाएगा। तब तक हम क्या करते हैं, नोड मॉन जैसे हम यूज़ करते थे उसके लिए जो इस स्टार्ट स्क्रिप्ट थी वो यहाँ से उठा लाते हैं पिछले प्रोजेक्ट से अपने, और फिर यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कॉमा रहेगा। ठीक है, यहाँ से भी कॉमा हटा देते हैं। और ये क्या स्क्रिप्ट है, नोड नोडमॉन एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, फिर ईएस मॉड्यूल स्पेसिफायर, जो मॉडल स्पेसिफायर रेजोल्यूशन, और फिर नोड नोड जेएस। ठीक है, ये हो गया। और फिर हम सेव करते हैं इसको सारी चीज़ें। ठीक है, index.js में चलते हैं। सबसे पहले तो अपना एक्सप्रेस सर्वर एक क्रिएट करते हैं, import एक्सप्रेस
एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेंगे। एक्सप्रेस को इंपोर्ट करने के बाद इसमें कुछ चेंजेस कर लेंगे। एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया मैंने। और फिर सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग कॉन्स्ट एक एक्सप्रेस का सर्वर बनाएंगे, ऐप जिसका नाम होगा ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है। और अब हम यहाँ पे जेसन फॉर्मेट का यूज कर रहे हैं, तो कॉन्स्ट कॉन्स्ट ओके कॉन्स्ट नहीं, ऐप डॉट यूज ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है। ये एक मिडिल वेयर है जो कि हमको बताता है कि अगर हम जेसन फॉर्मेट का यूज कर रहे हैं तो वो ठीक ठीक से यूज हो जाए। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग एक लिसन अपने इस सर्वर को स्टार्ट करवाने के लिए, लिसन करवाने के लिए एक पोर्ट नंबर असाइन करते हैं। तो पोर्ट नंबर असाइन करने के लिए मैं यहाँ कॉन्स्ट कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू हमारा 3000 अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो प्रोसेस डॉट env इन्वायरमेंट वेरिएबल से, इससे हम इसका मतलब क्या है, इन्वायरमेंट वेरिएबल से हम लोग एक पोर्ट असाइन करवा लेंगे। ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल में जो पोर्ट खाली रहेगा वो चीज़ हम यूज कर लेंगे। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ऐप डॉट लेसन करवा लेंगे। ठीक है। ऐप डॉट लेसन, और इसको पोर्ट नंबर सबसे पहले तो देंगे। पोर्ट नंबर क्या होगा हमारा, पोर्ट नंबर ये रहेगा, पोर्ट हमने कॉन्स्ट कर रखा है पहले ही पोर्ट। और फिर एक कॉल बैक फंक्शन लगा लेंगे। ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन में हमारा क्या होगा, ये बताएगा सिंपली कि हमारा जो ये अगर मतलब जब भी हमारा सर्वर स्टार्ट होगा तो हमको एक मैसेज मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग लॉग करवा लेते हैं अपने पोर्ट नंबर को। ठीक है। पोर्ट नंबर को हम लोग सिंपली लॉक करवा लेते हैं। ठीक है। पोर्ट नंबर, जिस पोर्ट नंबर पे हमारा ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, npm स्टार्ट करके देखते हैं, npm स्टार्ट। ठीक है। तो npm स्टार्ट अभी तक हमारा, हाँ, 3000 मिल गया हमको। और हम इसमें चल के चेक करते हैं, लोकल होस्ट 3000 ये आ रहा है, इसको हम लोग हटाते हैं और यहाँ पे 3 कर देते हैं। ठीक है। एंड रन। ठीक है। तो ये हमारा चल रहा है अच्छे से। और सिंपली अब हम इसको हटाते हैं और यहाँ पर जाते हैं, ये पेस्ट कर देते हैं और इसको हटाते हैं, 3000 दे देते हैं और यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इस ये अब हमको जब भी ये पोर्ट स्टार्ट होगा हमको ये लिंक मिल जाएगी। इस लिंक को हम ओपन करेंगे तो हमारा जहाँ पे हमारा सर्वर रन हो रहा है वो चीज़ मिल जाएगा। ठीक है। ब्राउजर में हमको लिंक ओपन हो जाएगी। ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब हमको अपने न्यूज़ एपीआई डॉट ऑर्ग करके एक वेबसाइट है, उससे हमको एपीआई की लेनी है और एंड पॉइंट लेकर हमको अपना जो हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको कंप्लीट करना है, जो भी चीज़। ठीक है। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ न्यूज़ एपीआई डॉट ऑर्ग, न्यूज़ ओके न्यूज़ एपीआई न्यूज़ एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, यही ओपन कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ मैं। और इसमें मैंने अकाउंट पहले बना रखा है जस्ट फॉर चेक करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा अपनी एपीआई आप इस वेबसाइट पे आएंगे और परचेजिंग में शायद आपको एपीआई की कहाँ मिलेगी, डेवलपर के लिए फ्री है, हाँ, डेवलपर के लिए फ्री है, स्टार्ट डेवलपर। और फिर हमको यहाँ से हमारी एपीआई की मिल जाएगी। ठीक है। कॉपी करता हूँ और फिर इसको अब मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक नोट्स बना के रखा हूँ पहले ही कि मैं कैसे कैसे मुझे क्या क्या करना है। तो यहाँ से ये जो कॉन्स्ट है इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ये हमारी एंड पॉइंट्स होने वाली है और ये हमारा जो हमने ये कॉपी किया है एपीआई की, वो है। ठीक है। तो एंड पॉइंट एंड एपीआई की, आप इस एंड पॉइंट का यूज ना करिएगा, ये एंड पॉइंट मैं अभी डिसेबल कर दूंगा। ओके। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग एक सिंपल गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे। तो ऐप डॉट गेट
और फिर इसको मैं क्या करूँगा, इनिशियल राउट पर ही रखूँगा, ठीक है। इनिशियल राउट पर ही रखता हूँ, इनिशियल राउट पे ही रहेगा। और फिर इसके बाद हम इसमें रिक्वेस्ट रिस्पांस दे देंगे। तो इसको एसिंक बनाते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि हम इसमें एसिंक्रोनस फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन है ये। और फिर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। अगर हमारे एपीआई को कॉल करने में, जो हम ये एंड पॉइंट लिखे हैं ना, इस एपीआई को कॉल करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो जो एरर आएगा, जो एरर कैच होगा, वो हम सिंपली थ्रो करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैच कर लिए हमने एरर को, कैच, स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, तो कैच, कैच कर लिया हमने एरर को। और यहाँ पे उस जो एरर को हमने कैच किया है, उसको एरर नाम के इस वेरिएबल में स्टोर करवा लिए। और फिर सिंपली यहाँ से हम उसको थ्रो कर रहे हैं। थ्रो कैसे करेंगे, वो हम अपने रिस्पॉन्स में थ्रो कर देते हैं। रिस्पॉन्स अगर एरर आ रहा है तो स्टेटस कोड हमारा 5000 का होगा, 500 का होगा, सॉरी। और फिर हम इसको जेसन फॉर्मेट में ले जाकर, हाँ, हमने जेसन यूज़ किया है, यही मैं देख रहा था, क्योंकि हमारे पिछले वीडियो में एक गलती हो गई थी जिसकी वजह से एक एरर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेज मैं दे दूंगा, मैसेज, मैसेज। और उस मैसेज में क्या होगा, सिंपली उस मैसेज में हमारा जो एरर होने वाला है वो होगा, ठीक है। तो एरर होगा वही होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉलर साइन और फिर करली ब्रैकेट, और फिर उसमें एरर को पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एरर। और ये सारी चीज़ें अब हम ट्राई ब्लॉक में हम अपने जो हमारी एपीआई है उसको कॉल करते हैं, मतलब ये जो एंड पॉइंट है इसको कॉल करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉन्स्ट, एक कॉन्स्ट, कॉन्स्ट बनाएंगे। कॉन्स्ट क्या रहेगा, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, या फिर इसको कर देता हूँ मैं न्यूज़, न्यूज़, न्यूज़ इक्वल टू, अब हमको क्या करना होगा, एक्सियोस, एक्सियोस को यूज़ करेंगे। तो एक्सियोस को मैंने यहाँ पर अभी इंपोर्ट नहीं किया है, इंपोर्ट एक्सियोस के, एक्सियोस डाउनलोड हुआ है भी या नहीं, ये तो यहाँ से तो हो गया है, फ्रॉम, फ्रॉम, इंपोर्ट कर लेंगे इसको, वाई एक्सियोस, ठीक है। और क्यों दिक्कत आ रही है इसको, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट एक्सियोस, क्या दिक्कत आ गई, ये मेरा क्या दिक्कत है इसमें, एक्सियोस फ्रॉम, फ्रॉम, ये रहा आ गया, ठीक है। तो पता नहीं क्यों दिक्कत दे रहा था वो, मेरा इंटेलिजेंस कभी कभी काम नहीं कर रहा है, ये पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसको। तो हम लोग यहाँ पे न्यूज़, न्यूज़ में क्या स्टोर करवा लेंगे, एक्सियोस को पहले तो कॉल करेंगे एक्सियोस को, और उससे गेट, गेट रिक्वेस्ट करवाएंगे। गेट रिक्वेस्ट कहाँ करवा रहे हैं हम लोग, गेट रिक्वेस्ट करवाएंगे और इसको सब, ये वाली एंड पॉइंट देंगे, ठीक है। तो ये वाली एंड पॉइंट देंगे, इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं कुछ नोट्स लगा के रखा हूँ पहले। तो सिंपली क्या हमको, जो हमारा यूआरएल होने वाला है वो ये यूआरएल होने वाला है, और मैं इसको अभी बताता हूँ कैसे क्या करना है इसमें, ठीक है। तो ये यूआरएल हो गया, ये न्यूज़ एपीआई एंड पॉइंट हो गई हमारी, ये कंट्री कोड हो गया हमारा, सॉरी एपीआई की हो गई ये हमारी। अब हमको एक और चीज़ चाहिए, कंट्री कोड। कंट्री कोड हम कहाँ से लाएंगे, कंट्री कोड हम लाएंगे अपने
रिक्वेस्ट के जो हमारी यूआरएल है उसमें हम एक क्वेरी लगा रखे होंगे, उससे हम लोग लाएंगे। तो ठीक है, वो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। कॉन्स्ट, यहाँ से हम लोग किस पे लाएंगे, कंट्री पर। इस कंट्री को यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, कंट्री इक्वल टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट। अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेरी परफॉर्म करेंगे और उसका नाम क्या होगा, सिंपली जो होगा कंट्री ही होगा, ठीक है, कंट्री। ये हो गया। और फिर हम, ये सारी चीजें हो गई। अब हम जैसे ये सब, ये वाला जो ब्लॉक है हमारा, जो हम एक्सियोस, जो हम एक्सियोस से जो हम गेट कर रहे हैं, वो अगर हमको अच्छे से गेट हो जा रहा है तो हम लोग इसको रिस्पॉन्स में इसको प्रिंट करो, रिस्पॉन्स में इसको जेसन फॉर्मेट बना के इसको रिस्पॉन्स में दे देंगे, ठीक है। डॉट स्टेटस कोड अगर सब कुछ सही है तो 200 होगा, 200 डॉट जेसन। और फिर हमारा जो न्यूज़ है, न्यूज़, यही न्यूज़ है ना, ये वाला चीज़ न्यूज़। और इस न्यूज़ का हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, इस न्यूज़ का हम लोग डाटा जो है वो ले लेंगे, डाटा, ठीक है। ओके, तो एक दिक्कत और आ गई यहाँ पे। अगर हम लोग ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो ये एसिंक यूज़ किया और ये चीज़ टाइम लेता है, तो इसके लिए हम लोग अवेट लिखेंगे, अवेट, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी यहाँ से हमको हटा देते हैं, अब ये कोई दिक्कत नहीं करेगा, अवेट, ठीक है। और इसको, ठीक है। तो ये जो इसका डाटा होगा न्यूज़, न्यूज़ में जो हमारा डाटा होगा वो जेसन फॉर्मेट में ही होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ। और फिर इसको हम लोग रन करके देखते हैं तो क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्या काम करता हूँ, पहले शायद रन करता हूँ फिर देखता हूँ क्या होता है। तो स्टेटस कोड ओके, टोटल यूजर जीरो, आर्टिकल इतना, ठीक है। अभी क्या दिक्कत हो रही है ना कि हम लोग कोई कंट्री कोड दे नहीं रहे हैं, तो हम लोग एक कंट्री कोड दे देते हैं। तो कंट्री कोड देने के लिए क्वेश्चन मार्क, और फिर कंट्री कोड के लिए कंट्री इक्वल टू IN, और इसको हम लोग, ठीक। तो अब देखिए हमारे पास हमारा डाटा मिल रहा है, हमारी जितने भी न्यूज़ हैं, न्यूज़ का डाटा है, न्यूज़.org, न्यूज़ एपीआई डॉट ऑर्ग से हमको डाटा जो जो मिल रहा है वो चीज़ हमको यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो पहला देखिए क्या है, स्टेटस कोड ओके, एंड फिर आर्टिकल्स मिल रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल्स में क्या है, फिर काफ़ी सारे न्यूज़ हैं। कितने न्यूज़ हैं, 38 न्यूज़ एक बार में हमको मिल रहे हैं, 38 हेडलाइंस मिल रही हैं। उस हेडलाइन पर्टिकुलर एक हेडलाइन में क्या है, सोर्स क्या है, एनडीटीवी का ये सोर्स है। और फिर ऑथर नल है, ऑथर का नाम नहीं दिया, टाइटल क्या है वो दे दिया हमको। फिर यूआरएल दे दिया उस पर्टिकुलर न्यूज़ का यूआरएल। अब जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमको वो उस न्यूज़ का यूआरएल मिल गया। और फिर अगर हमको उस न्यूज़ का पर्टिकुलर केवल इमेज चाहिए तो उसका इमेज हमको मिल जाएगा, हेडलाइन का इमेज जो है। और फिर उसके बाद पब्लिश एट, मतलब कितने बजे की न्यूज़ है वो चीज़ मिल गया। और ये सारी चीज़ें, और उसका मेन कंटेंट क्या है। अब इतनी सारी डाटा आपको मिल गया है, आप इसको अपने जो फ्रंट एंड है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फ्रंट एंड में यूज़ कर सकते हैं, और फिर आप एक अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अ, यहाँ पे एक चीज़ रह गई है। अगर मान लीजिए हमको बार बार अपना कंट्री कोड डालना पड़ रहा है ना, मैं एक काम कर देता हूँ ना, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया को कंट्री कोड में यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर जैसे ही हम इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो हमको सबसे पहले इंडिया का यहाँ पे न्यूज़ मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इंडिया का न्यूज़ नहीं चाहिए, कोई और देश का चाहिए, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और मुझे यूएस का चाहिए, मान लीजिए यूएस का कंट्री कोड डालता हूँ। और कुछ समय बाद देखिए अब यहाँ पे सब आपको यूएस का जो न्यूज़ है वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक हमारा प्रोजेक्ट था और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, मज़ा आया बनाने में मुझे। और आपको भी आई थिंक मज़ा आया ही होगा ये पूरा बनाने में। तो आप, ज़्यादा लाइन का कोड भी नहीं है, 27 लाइन्स ऑफ कोड इसमें हमने यूज़ किया है। और मज़ा आया होगा। तो अब आने वाली वीडियो में हम लोग एक और भी प्रोजेक्ट करेंगे। अभी तो हमारा केवल 4 दिन हुए हैं। तो
अभी काफ़ी दिन बचे हुए हैं, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मेरी वीडियो को आप काफ़ी लोगों तक शेयर करिए, जो आपके दोस्त हैं, हित मित्र जो भी हैं, सबको सब तक। और फिर बाय बाय एंड टेक केयर।